नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां इन दिनों सीट शेयरिंग और उपचुनाव की हलचल लगातार देखने को मिले। इस बीच समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की द्वितीय पुण्यतिथि उनके गांव सिफई में मनाई जा रही है। उनके बेटे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे। इसके साथ साथ परिवार के अन्य लोग भी समाधि पर पहुंचे और इस दौरान उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस का गठबंधन कहाँ देख रहे हैं? आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। सर, हरियाणा इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? हरियाणा कश्मीर में उस पर चर्चा अभी न की जाए तो ठीक है, लेकिन जब कभी मौका दूसरी बार मिलेगा तो मुलाकात में हम लोग चर्चा करेंगे। मलकीपुर विधानसभा पे क्या मानते हैं, इस बार जीत दर्ज होगी? देखिए, आज केवल 2 बातें मैंने कही है, उसी पे बिल्कुल बात रखिए। बहुत धन्यवाद। गठबंधन पर अखिलेश यादव ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि हम कांग्रेस के साथ ही मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस का क्या रुख होता है, क्योंकि 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही थी। मझवा सीट पर कहीं ना कहीं और इसके साथ फूलपुर, ये जो 2 सीटें थी जिस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी दांव खेलने के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन उस पर पानी फेरते हुए पहले ही अखिलेश यादव ने लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन जो 4 सीटें बची हुई हैं, क्या उसमें समझौता होगा कांग्रेस पार्टी से? लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर पूरी तरह से रिएक्शन नहीं दिया गया है। लेकिन अगर 6 सीटों पर उतारे गए उम्मीदवारों के समीकरण की अगर बात करें तो उस पर कहीं ना कहीं पीटीए फॉर्मूले को साध कर, यानी कि साधने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने और इन 10 सीटों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में प्रतिष्ठा का सवाल माना जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि इन 10 सीटों पर जीत हार से आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा तय हो जाएगी। यही वजह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर इतनी गंभीरता से मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं और सपा ने अभी इन 10 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इनमें वो 2 सीटें भी शामिल है जिन पर सपा की गठबंधन यानी कि सहयोगी दल कांग्रेस दावा कर रही थी। इसके बाद जब सवाल उठे तो अखिलेश ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सपा का कांग्रेस से प्रदेश के उपचुनाव में गठबंधन रहेगा और वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या एक बार फिर यूपी में कांग्रेस सपा की बी टीम का रोल अदा करेगी? सपा ने 6 सीटों पे प्रत्याशी घोषित कर दिए, उसको आप लोग कैसे देखते हैं, जबकि 5 सीटों का दावा खुद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही थी? देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और हम सभी जनता के साथ लगे हैं। यही 6 महीना पहले जो सीटें आज खाली हुई हैं, इनके रिजल्ट्स उठा करके देखिए कि हमारे गठबंधन को जनता का भरपूर समर्थन मिला था और हमारा शीर्ष नेतृत्व गठबंधन के लिए अभी भी प्रयासरत है। बातचीत चल रही है, समय आने पर यकीनन हर एक सीट का जवाब दिया जाएगा, लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस कैसे हम इन चुनाव को जीतें, कैसे भाजपा की जो दम्भी सरकार है इसको सत्ता से उखाड़ फेंकें और जो ये इस लोकतंत्र में जिस प्रकार से ये पूरी मशीनरी का प्रयोग करके किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहते हैं, वो इनको रोकना किसी भी प्रकार से। हम चाहते हैं कि हम नौजवानों के मुद्दे उठा रहे हैं, हम किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, हम अपराध के विषय में बात करना चाह रहे हैं। देखिए ना, ये प्रदेश कहाँ उत्तम प्रदेश रह गया, या तो अपराधियों का प्रदेश हो गया। अमेठी की घटना आप देखिए, 4-4, 5-5 लोगों को दिन दहाड़े, मतलब मासूमों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है। इस पर कानूनी व्यवस्था का क्या हाल है वो जग दुनिया जानती है। बस हमें जनता के मध्य अपनी बातों को लेके जाना है। 6 महीना पहले भी हम लेकर के गए थे और जनता ने हमारी बातों पर मोहर लगाई थी। यकीनन 10 उपचुनाव जो है उसमें 10 में गठबंधन जीतेगा और भाजपा बुरी तरह से हारेगी।
मझुआ सीट पर खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी प्रभारी बने हैं। इसके अलावा फूलपुर सीट पर आप दावा कर रहे हैं। इन सभी सीटों पे कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, सपा ने उससे पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसके अलावा बात करें तो आपको मीरापुर हुई और खैर 1-2 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी देने के मूड में नहीं दिख रही है। कुंदर की वो खुद ही लेगी क्योंकि वहां से उसका सिटिंग एमएलए था। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी 10 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी के साथ दमखम लगा रही है और हमारा उद्देश्य गठबंधन में भी हम लड़ेंगे तो 10 सीटें जीतना है। और आप देखिए ना कि हम सभी सीटों पर जितनी भी सीटें हैं हमारी, उस पर हम संविधान बचाओ सम्मेलन कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, उनकी बातों को हम प्रमुखता से उठा रहे हैं। बात है सीट शेयरिंग को लेकर के, हमारा शीर्ष नेतृत्व इस विषय पर बात कर रहा है और यकीनन बहुत जल्दी बातें सामने आ जाएंगी कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, सपा कितनी सीटों पर लड़ेगी, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगा। लेकिन अभी हमारी जो प्राथमिकता है, हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी की प्राथमिकता है कि हम अपने आप को मजबूत करके जनता के मध्य लेकर के जाएं, जिससे जनता हमारी बातों पर विश्वास कर सके। जो 6 महीना पहले जनता ने विश्वास किया था, उसको कायम रखना हमारी जिम्मेदारी थी, है और रहेगी। हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता अमित तिवारी को, जिनका कहना था कि कांग्रेस आलाकमान जो है वो तमाम स्थिति पे नजर लगातार बनाए हुए है और जल्द ही कांग्रेस पार्टी गठबंधन पे फैसला ले सकती है। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। करहल से तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। लेकिन कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने इस समय एक भी सीट नहीं दी है। 4 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अभी प्रत्याशी नहीं घोषित किए हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को 1 या 2 से अधिक सीटें अब समाजवादी पार्टी देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के दूसरे ही दिन कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी ने अचानक से 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस 5 सीटों का दावा कर रही थी। उन 5 सीटों में मंझुआ और फूलपुर जैसी सीटें शामिल थी, जहां समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। तो ऐसे में देखने वाली बात है, क्या इंडिया गठबंधन में जो दरार है उसकी शुरुआत यहां से हो गई है? क्या इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ेगी, या फिर दोबारा से स्थिति सामान्य होगी, समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को वापस ले सकती है और कांग्रेस के साथ फिर से गठबंधन करके उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा उपचुनाव में तैयारियां करती हुई और चुनाव लड़ती हुई ग्राउंड पे दिखाई देगी। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। प्रत्याशी घोषित करने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर कहीं ना कहीं चुटकी लेती हुई नजर आ रही है और उसके साथ साथ हरियाणा के चुनाव के परिणाम जैसे आए, दूसरे दिन आनन फानन में समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों में पर नामों का ऐलान कर दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं इसको हरियाणा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दशहरा ये याद दिलाता है कि हमेशा धार्मिकता की जीत होगी। जीत और प्यार के आशीर्वाद को संजोने का समय। आपको प्यार, हंसी और मीठी जीत से भरे दिन की शुभकामनाएं। आइए अन्याय के खिलाफ खड़े होने के साहस का जश्न मनाएं। झारखंड को सुंदर और साफ बनाएं। सभी देश और प्रदेशवासियों को जीवन में हमेशा सही चीज के लिए लड़ने की ताकत से भरपूर विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड सरकार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।